नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे खेल और इतिहास के बारे में, जो कक्षा 10वीं में लेसन नंबर प्रकरण 7 है। आप बहुत सारे लोग अच्छे भी होंगे, बहुत सारे खेल खेलते भी होंगे। इन खेलों के माध्यम से जो हमें ऊर्जा मिलती है, हमारी स्फूर्ति बढ़ती है, मानसिक तनाव दूर होता है, उसको कम करने की क्षमता इन खेलों में होती है। मानव जन्मतः कुछ न कुछ करते रहता है अपने तनाव को दूर करने के लिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस खेलों का बड़ा ही महत्व है। तो जो ये खेल है, जब से सृष्टि निर्माण हुई है उसी समय से खेलों का बड़ा महत्व है, और खेलों का यह महत्व कभी भी कम नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ कम? उसके पीछे क्या कारण है? इसका महत्व इतना क्यों बढ़ा हुआ है? ये सारी बातों को हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। लेकिन उसके पहले मनोरंजन के माध्यम से और शारीरिक व्यायाम की दृष्टि से इन खेलों का जो हमारे शरीर पर होने वाले दुष्प्रभाव है उसको कैसे कम किया जाता है, इसकी भी चर्चा हम आज करेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये देखें तो हमारे ध्यान में बात आती है कि मानव जितना प्राचीन है, उसकी सभ्यता जितनी प्राचीन है, उस सभ्यताओं के माध्यम से खेल उतने ही प्राचीन है। हमने पिछले लेसन में देखा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति के उत्खनन में बहुत सारे ऐसे मिट्टी के बर्तन मिले जो खेलने के लिए उस समय में खेला जाता होगा, ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार के पुरातन काल में खेले जाने वाले जो हमारे खेलों के कुछ अवशेष मिले, उनके भी बारे में हमने पिछले लेसन में चर्चा की थी। तो आइए चलते हम हमारे खेल और इतिहास की तरफ, इनका महत्व देखें, कैसा होता है, क्या होता है। शारीरिक और मानसिक मनोरंजन की दृष्टि से की जाने वाली कृति को ही हम खेल कहते हैं। मानव जितना प्राचीन है, खेलों का इतिहास भी उतना प्राचीन है। मनुष्य जन्मजात उसका स्वभाव है क्यों खेलते रहे। मानव के प्रारंभिक समय में विविध प्रकार के खेल थे। जिस प्रकार शिकार करना यह आजीविका का साधन था, उसी प्रकार वह खेल और मनोरंजन का भी हिस्सा था। भारत के प्राचीन इतिहास में और प्राचीन साहित्य में, महाकाव्य में जो अंकित किया हुआ है वह द्यूत, कुश्ती, रथों और घोड़ों की दौड़, शतरंज का उल्लेख, पासे फेंकना, चौसर जिसको कहते हैं, इसका उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से बड़ोदरा के ख्याति प्राप्त पहलवान जुम्मा दादा और मानिकराव व्यायामशाला में अखाड़ा, पटियाला क्रीड़ा विश्वविद्यालय, गुजरात का स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, कोल्हापुर का खासबाग और मोतीबाग तालीम अखाड़ा, अमरावती का हनुमान व्यायामशाला, पुणे की बालेवाड़ी श्री शिव छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ा संकुल दंगल और अन्य खेलों के प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध है। क्या आप जानते हैं ओलंपिक की शुरुआत कैसे हुई, किस देश में हुई, कहाँ पे हुई, उस समय क्या हुआ करता था, कौन से खेल खेले जाते होंगे? ये सारी बातों की जानकारी आपको कक्षा 9 में मराठी में मिलेगी। लेकिन उसके पहले हम यहीं पे, आपने कक्षा 9 जब पढ़ा तो उस समय ओलंपिया नाम से वो लेसन था, आपने पढ़ा है। खेल और ग्रीक यूनानी लोगों के बीच का संबंध प्राचीन समय से है। ग्रीकों ने खेलों को नियमित और सुसंगठित स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने दौड़, थाली फेंक, भाला फेंक, रथों और घोड़ों की दौड़ कराई। तो दंगल, मुक्केबाजी जैसे खेलों का मैचों का प्रारंभ हुआ।
प्राचीन ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन ओलंपिया इस ग्रीस शहर में किया जाता था। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनाना और विजय प्राप्त करना बड़ा सम्मान माना जाता था, लेकिन उसके लिए एक बंधनकारक ऐसी नीति भी थी कि जिस समय ग्रीस के अंदर ये ओलंपिक हुआ करते थे उस समय किसी भी देश में कोई भी युद्ध नहीं होता था, यानी सारे विश्व के स्तर पर जितने देश वहां पे सम्मिलित होते थे उसका आनंद लेते थे। तो खेलों का महत्व हमारे जीवन में क्यों है, इसको देखें तो हमारे जीवन में खेलों का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन के व्याप्त दुख और चिंताओं को भुला देने वाली इस प्रक्रिया के तरह खेल मन बहलाने और मन को ताजगी और स्फूर्ति देने का कार्य करता है। जिस खेल में बहुत परिश्रम और शारीरिक गतिविधियां करनी पड़ती है उन खेलों के कारण खिलाड़ियों का व्यायाम होता है। शरीर स्वस्थ और बलिष्ठ बनाने के लिए खेलों को सहायता प्राप्त होती है। खेलों के कारण मानसिक धैर्य, जीवटता और खिलाड़ीपन जैसे मूल्यों की वृद्धि होती है, गुणों की वृद्धि होती है। सबसे अति आवश्यक आपने खेला होगा फुटबॉल, दौड़ने की क्षमता, अपने टारगेट को प्राप्त कराने की क्षमता, नजर चौफेर। इस प्रकार से उस खेलों को जब हम खेलते हैं तो उसमें पारस्परिक सहयोग की भावना विकसित होती है और नेतृत्व करने का भी गुण आता है। अब देखिए हम तो खेलों के प्रकारों में हमें दो प्रकार मिलते हैं, एक तो घर के अंदर खेलने वाले और घर के बाहर खेलने वाले। ये दो प्रकार यानी घरेलू खेल और मैदानी खेल, ऐसे दो प्रकार हमारे सामने आते हैं। तो घरेलू खेलों में क्या क्या खेल सकते हैं हम लोग, तो आइए देखते हैं। घर में बैठकर खेले जाने वाले खेलों में शतरंज, ताश के पत्ते, पासे के खेल, कैरम, कौड़ी वाले खेल, कहीं भी बैठकर इसको खेला जा सकता है। प्राय लड़कियां सागर गोटे एक प्रकार का यह खेल है, सागर गोटी का आपने खेला होगा बचपन में कि गोटे ऊपर ऊपर उछालना है, पकड़ना भी है और नीचे गिर गया तो फिर दूसरे का दाव आता है। घर घर खेलना तो गुड़े गुड़िया का खेल खेलना छोटी लड़कियों का खेल समझा जाता है, लेकिन क्या मालूम है आपको कि जब गुड़िया और गुड्डियों का खेल जब खेला जाता है तो उस समय इसमें गुड्डा गुड़िया की शादी जब होती है तो सारे परिवार के और पूरे मोहल्ले के लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, उसका आनंद लेते हैं। अब मैदानी खेलों की तरफ चले तो हमारे ध्यान में आता है मैदानी खेल के अंदर फुटबॉल है, क्रिकेट है, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे गेम हैं, रबी गेम है। इतना ही नहीं तो साइकिल पोलो गेम, तलवारबाजी तो अंदर इंटरलियर यानी घरेलू गेम नहीं है, लेकिन मैदान के अंदर भी खेला जा सकता है इसको और हॉल के अंदर भी खेला जा सकता है। देश विदेश के खेल, देशी और विदेशी ऐसे मैदानी खेलों के दो प्रकार है। खेलों में लंगड़ी, कुश्ती, आटा पट्टा, खो खो, ये तो हमारे भारतीय खेल है, इनका समावेश हमारे खेलों में होता है। लड़के लड़कियों के कंचे, लगोरी, गड्डी का खेल, गुल्ला डंडा, चकई अथवा गिरनी चलाना, लट्टू घुमाना, झिम्मा, एक दूसरे को ताली देकर नृत्य में घूमती हुई लड़कियां आपको नजर आती है, नाचती है, लंगड़ी खेलना इत्यादि खेल। अब विदेशी खेलों में क्या होता है, जिसमें बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, गोल्फ है, पोलो में वाटर पोलो है, साइकिल पोलो है, आइस पोलो है, ऐसे अनेक गेम हम खेलते रहते हैं। मैदानी खेलों में धावन की दौड़ विश्व भर में लोकप्रिय है। इसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर और उसके बाद में मैराथन 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, ऐसे बहुत सारे गेमों के प्रकार हमें दिखाई देते हैं। तो देखे लक्ष्मीबाई की दिनचर्या, झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, बाईसाहेब शरीराचा शोक फार होता, पहाटे उठून मलखांबाशी जाऊन 2 घटका
कसरत करून नंतर घोडा मंडळावर धरून लागली छत्तीवर बसून 36 फेर फटका करून 4 घटका दिवसात खुराकाचे खाणे व दूध पिणे करून स्नान होत असे। भाई साहब को व्यायाम का बहुत शौक था। लड़के जाग कर मलखंब पर कुछ समय कसरत करती, घुड़सवारी करती, तुरंत बाद हाथी पर बैठती, हाथी को घुमा लाती, प्रातःकाल पौष्टिक आहार लेती, दूध पीकर स्नान फिर करती। इस प्रकार से लक्ष्मीबाई का एक खेल की दिनचर्या थी, जिसमें हडल्स यानी बाधा दौड़, कहीं पानी रखा है, कहीं टेबल रखे, कहीं कुछ रखा है, इसको पार करते हुए हमें 100 मीटर की दौड़ पूरी करनी पड़ती है। शारीरिक कौशलों पर आधारित मैदानी खेलों में गोला फेंक, थाली फेंक, लंबी कूद और ऊंची कूद, इतना ही नहीं तो भाला फेंक भी, हैमर थ्रो, तैरने की स्पर्धाएं, वाटर पोलो, नौकानयन स्पर्धाएं, शारीरिक व्यायाम के खेलों में मलखंब, रस्सी के ऊपर खेले जाने वाला मलखंब, जिम्नास्ट आदि का समावेश होता है। तो क्या आप जानते हैं श्रीमती मनीषा बाटे द्वारा किए गए शोधकार्य में यह बात सामने आई दंगल के प्रति कि दंगल के लिए पूरक जो खेल है वह मलखंब, उसकी पकड़, उसका दाव पेच, इसकी उत्पत्ति पेशवाई में उत्तरार्ध में मल्ल विद्या गुरु बालभट्ट देवधर द्वारा हुई। उसने कहां से सीखा? उसने सीखा बंदरों को देखकर, उनका कूदना, उनका लांगना और फानना, इसको देख के बालभट्ट ने, मल्ल विद्या गुरु बालभट्ट ने क्या किया? इसके ऊपर रिसर्च किया। साहसिक खेलों में स्केटिंग का खेल आपने खेला भी होगा कभी। आइस हॉकी लोकप्रिय खेल है। साहसिक और रोमांचक खेलों में पर्वतारोहण, तो ग्लाइडिंग, मोटरसाइकिल रेस, मोटर कार की दौड़, इसका भी समावेश है। खेल प्रतियोगिता में संपूर्ण विश्व में खेल प्रतियोगिताओं को मान्यता प्रदान की गई, जिसमें ओलंपिक, एशियाई खेलों, दिव्यांगों का ओलंपिक, विश्व कप के क्रिकेट प्रतियोगिताएं, हॉकी, दंगल, शतरंज आदि खेलों की प्रतियोगिता का आयोजन भी विश्व स्तर पर किया जाता है। हमारे देश में हॉकी और क्रिकेट लोकप्रिय खेल है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना गया है। इस खेलों में प्रतियोगिता का आयोजक स्थानीय, नगरीय, तहसील, जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को उत्तम भविष्य बना सकता है। मेजर ध्यानचंद के बारे में जानकारी आई है, तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी और भारत के टीम के कप्तान थे, लेकिन उस समय भारत हमारा आजाद नहीं हुआ था। अंग्रेजों के माध्यम से टीम बनाई गई थी। तो उस टीम के अंदर में 1936 में भारतीय हॉकी टीम ने बर्लिन के अंदर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। इसके पहले भारतीय हॉकी टीम में 1928 में और 1932 में स्वर्ण पदक जीते। इस मैचों में ध्यानचंद भारतीय टीम के खिलाड़ी के रूप में आए थे। 29 अगस्त उनका जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम मनाते भी हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उन्होंने हॉकी में जिस बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया, उस कारण उन्हें 1956 में पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया गया। उसके बाद आते हैं खेलों का अंतर्राष्ट्रीयकरण। 20वीं और 21वीं शताब्दी में खेलों का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ। ओलंपिक, एशियाई राष्ट्रमंडल, विंबलडन जैसी प्रतियोगिताओं में समाविष्ट खेले जाने वाले क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस आदि खेलों के मैचों का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और दूसरे चैनलों पर पूरे विश्व में एक समान ही एक साथ देखा जा सकता है। इस खेल में जो देश सहभागी होते हैं वो तो इस मैच को देखते ही हैं, लेकिन जो देश खेल में सहभागी नहीं होते वो इन मैचों का आनंद लेते हैं। विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत ने फाइनल मैच पहुंचने पर भारत जब विश्व कप प्रतियोगिता में फाइनल में पहुंचा तो सारे विश्व ने उस मैच को देखा। शौकिया खिलाड़ी सीखने की दृष्टि से उसे देखते हैं, दर्शक मनोरंजन के रूप में देखते हैं।
विविध कंपनियां मैचों का प्रसारण विज्ञापन अवसरों के माध्यम से करते हैं। इस खेल संन्यास प्राप्त जो खिलाड़ी होते हैं सीधे प्रसारण में वह दर्शकों के मैच की जानकारी देकर समझाने के लिए आते हैं। खेलों की सामग्री और खिलौने, खेलों की सामग्री के अंदर छोटे बच्चे मनोरंजन उनका हो, उसकी शिक्षा प्राप्त हो, इस दृष्टि से रंग बिरंगे विभिन्न साधन और उपकरण उपलब्ध होते हैं, उन्हें खिलौने हम कहते हैं। प्राचीन स्थानों पर जब उत्खनन हुआ, मैंने बताया लेसन के पहले ही हड़प्पा संस्कृति, उसके बाद में उत्खनन में वहां पे जो खिलौने मिले वो मिट्टी के खिलौने थे। प्राचीन संस्कृति में इन खिलौनों को साँचे में या तो हाथ से बनाकर दबाकर बनाया जाता है। प्राचीन समय में भारतीय साहित्य में पुतलियों का उल्लेख मिलता है। शूद्रक के नाटक का शीर्षक मृच्छकटिक, मृच्छकटिक का अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। तो इस प्रकार से हम खेलों को खेलते हैं। और आगे हम जो लेसन इसका भाग शेष बचा हुआ है वह भाग हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।